मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा से हवाई यात्रा, भले ही चुनावी मुद्दा लोग इसे बता रहे हों, लेकिन जनता के बीच उत्साह की लहर अवश्य है। जो दिल्ली में रह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि आखिर ये हवाई यात्रा कब प्रारंभ होगी। विरोधी इसे राजनीतिक स्टंट बनाते हैं तो एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है, जल्दी और जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं आज एक विशेष रिपोर्ट। दरभंगा तो कई माने में विकसित हो रहा है। अगर कहें तो एनएच, अपार्टमेंट, गांव से लेकर शहर तक बनी सड़कें और बिजली के साथ सौंदर्यीकरण में भी धीरे धीरे विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। दरभंगा नगर निगम को और भी थोड़ा विकसित होने की आवश्यकता है। फिर भी अपने तरीके से समय पर साफ सफाई और कई जगह नल की व्यवस्था कर लोगों को पानी उपलब्ध कराया है। लेकिन जैसे जैसे लोगों को सुविधा मिलती है वैसे अपेक्षा भी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। दरभंगा के लोगों ने कई ट्रेनों की मांग की तो दरभंगा से सभी मेट्रो सिटी एवं प्रमुख स्थानों तक की ट्रेन मुहैया करा दी गई। लेकिन एक मांग जो लोगों की जुबान पर थी लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, वह थी दरभंगा एयरपोर्ट, जिसे लेकर व्यवसायी वर्ग सबसे अधिक उत्तेजित है। राजनीतिक परिवेश में जो दुर्घटनाएं होती रही, उस परिपेक्ष में लोगों की आशा जगी जो इस बार पार्लियामेंट का चुनाव से पूर्व घोषणा की गई, जो 1 मई से यहाँ से हम टिकट बुकिंग करेंगे और अगस्त से इसे चालू करेंगे। लेकिन ये अब लगता है दुर्भाग्य में अब कब शुरू होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ होना नितांत आवश्यक है, चूँकि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोग भी नहीं आ सकते हैं। प्लेन चालू हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ डॉक्टर दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ लोग आएंगे जाएंगे। यहाँ के जो पेशेंट बीमार हैं, तरह तरह के विद्वानों के भी आगमन होगा, यहाँ से लोग जाएंगे। और इमरजेंसी में जो बीमार लोग यहाँ पड़ते हैं तो अभी तत्काल इन लोगों को यहाँ से 4 घंटा 5 घंटा पटना में जाना लगता है। उसके बाद वहाँ से कोई इंतज़ाम करके प्लेन का टिकट लेके वहाँ से उड़ान दिल्ली या सब चुनावी स्टंट था। हो भी सकता है, चुनावी स्टंट भी हो सकता है। इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बन जाता तो फायदा, और बन जाता तो यहाँ के बच्चे, मिथिलांचल एरिया जो है, यहाँ के बच्चे मैक्सिमम अभी दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई में पढ़ते हैं, उन लोगों को भी आवागमन की सुविधा होती और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान सबको यहाँ के बच्चों को भी मिथिला यूनिवर्सिटी में देखने को मौका मिलता, जो आते उनका ज्ञान अर्जित करते। सो अभी संभव नहीं लगता है जो ये 6 महीना में हो पाएगा। दरभंगा में 2 मांगे प्रमुखता से उठने लगी, जिसमें दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा प्रारंभ करना और डीएमसीएच को एम्स या फिर दरभंगा में एक नया एम्स का तोहफा। लेकिन इसमें सरकार की प्रमुख भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने भारत सरकार को उड़ान सेवा के साथ हवाई यात्रा प्रारंभ करने की मांग की, जिसमें गया, भागलपुर और दरभंगा में क्षेत्र चयनित कर रिपोर्ट देने की बात की गई थी। जैसे ही यह बातें सुर्खियों में आई, लोगों की अपेक्षा बढ़ गई और लोगों ने मोदी और नीतीश सरकार की सराहना प्रारंभ कर दी। और इसके लिए आनन फानन में जगह भी चिन्हित किया गया, क्योंकि बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट को सबसे पहले स्वीकृति इस पर भी मिली कि यहाँ का एरिया उन सभी जगहों से बड़ा था और यहाँ पर पहले से ही वायुसेना का बड़ा अड्डा भी है। इसलिए इस स्थल का चयन किया गया और इस बात की घोषणा भी हो गई कि उड़ान सेवा के तहत दरभंगा को भी हवाई सेवा प्रदान की जाएगी। को अब लगता है कि सब नेता लोग अपना अपना नाम कमाने के लिए ही ऐसा प्रस्ताव को उछाल दिए थे हवा में, ताकि इसका फायदा हम लोगों को मिले। और फायदा तो संभवतः कुछ ले भी लिए, लेकिन अब रोक देना बहुत खराब बात हुई
कि यहाँ के लोगों को यह जो लाभ मिलने वाला था सो पता नहीं अब फिर कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह होना एकदम नितांत आवश्यक है कि यहाँ से हवाई जहाज का फ्लाइट हो। दरभंगा में एयरपोर्ट की बात जैसे ही फैली, लोगों में उत्तेजना फैलने लगी, लेकिन विरोधियों को मौका भी मिलने लगा। भारतीय जनता पार्टी के निलंबित सांसद कीर्ति झा आजाद जैसे ही इस खबर को देखा, उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया। अपने वक्तव्य देने से उन्होंने कहा, फिलहाल अभी दूर दूर तक एयरपोर्ट दरभंगा के लिए सोचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि एक राजनीतिक स्टंटबाजी है। कीर्ति झा आजाद के बयान के बाद लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी, क्या वास्तव में एयरपोर्ट दरभंगा में आम जनता के लिए उपलब्ध होगा। चर्चा आम होने लगी तो संजय झा ने भी मोर्चा खोला। जदयू के वरीय नेता संजय झा ने भी ऐलान कर दिया कि जल्द ही दरभंगा वासियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिल जाएगी और इसके लिए संजय झा ने व्यक्तिगत तौर पर प्रयास भी प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि संजय झा ने केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली एवं बिहार सरकार के अधिकारी और मुख्यमंत्री से संपर्क कर एयरपोर्ट के लिए युद्ध स्तर पर काम करना प्रारंभ कर दिया और संजय झा ने दरभंगा की जनता को आश्वस्त किया कि वह दरभंगा में जनप्रतिनिधि नहीं है, फिर भी वह जनता के हित के लिए दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट के लिए कार्य करेंगे और जल्द इसे धरातल पर उतारने का भी प्रयास करेंगे। मैं 10 साल 12 साल से काम कर रहा हूँ लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में काम ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी यहाँ सांसद या विधायक नहीं रहा और जो संभव हमसे हो पाया लोगों के बीच में 10 साल से काम कर रहा हूँ। अब जब लोगों में चर्चा होने लगी और इसे विरोधियों ने राजनीतिक जुमला बताने लगे, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी इस कार्य में लग गए और साथ में संजय झा ने व्यक्तिगत तौर पर कार्य प्रारंभ कर दिया और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री के द्वारा विधिवत एयरपोर्ट पर शिलान्यास भी हो गया और उसके साथ ही एयरपोर्ट के रनवे बनने का कार्य प्रारंभ हो गया। फिर स्पाइस जेट के अधिकारियों ने दरभंगा में आकर ड्रेस के जरिए लोगों को आश्वासन दिया कि 1 मई से बुकिंग प्रारंभ होगी और अगस्त में उड़ान। सबसे बड़ी घोषणा आज ये हुई है कि 1 मई से यहाँ से बुकिंग शुरू हो जाएगा दरभंगा से बेंगलुरु, दरभंगा से मुंबई और दिल्ली के लिए, और 1 अगस्त से, क्योंकि एक बार जब वो सब तैयार हो जाएगा तो इनको भी लगेगा एक महीना कम से कम सारा चीज़ यहाँ खड़ा करने में। 1 अगस्त से यहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएगा, आप जा सकते हैं इन तीनों जगह। अब लोगों में यह चर्चा होने लगी, चलो विलंब से ही सही एयरपोर्ट दरभंगा वासियों को मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे चुनाव नजदीक आते गए, विरोधी इसे स्टंटबाजी समझते गए और जब संजय झा को एनडीए से दरभंगा का टिकट नहीं मिला तो निराश संजय झा भी कुछ दिन खामोश हो गए। लेकिन धीरे धीरे एयरपोर्ट का काम चलता रहा, लेकिन संजय झा व्यक्तिगत तौर पर एजेंसी के कहने पर वह हर सामान उपलब्ध कराते रहे, जिसमें एयरपोर्ट निर्माण की सामग्री के साथ बुकिंग के लिए भवन का निर्माण भी प्रारंभ हो गया। यहाँ तक कि जिन किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जिला प्रशासन के द्वारा उन सभी को जमीन की राशि भी उपलब्ध करा दी। लेकिन संजय झा के बीच में निराश हो जाने के बाद काम में विलंब होता चला गया और जब स्पाइस जेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को आश्वासन दिया था कि 1 मई से बुकिंग प्रारंभ हो जाएगी और फिर 1 अगस्त से हवाई यात्रा के लिए लोगों को टिकट उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन विलंब के कारण स्पाइस जेट के अधिकारियों ने इस बात की सूचना जैसे ही दी कि अभी एयरपोर्ट का कार्य पूरा नहीं होने की वजह से 1 मई से टिकट की बुकिंग कैंसिल की जाती है। इसके बाद तो इसे विरोधियों ने मुद्दा बना लिया और सरकार पर तंज कसना प्रारंभ कर दिया। वहीं जनता के बीच निराशा के भाव आने लगे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में रहने वाले लोगों के लिए काफी निराशा भरी बात सामने आने लगी और लोगों के साथ विरोधी और सभी यही कह रहे थे कि वास्तव में चुनाव को लेकर राजनीतिक स्टंटबाजी थी। तो एक चुनावी स्टंट था। 29 अप्रैल को यहाँ का दरभंगा लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि थे इस बात को भूल गए कि हमें हवाई जहाज भी यहाँ से उड़ना है।
इसीलिए आम जनता या आम लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये चुनावी वादा था, एक चुनावी जुमला था, ये चुनाव समाप्त हो गया, आदमी इसको भूल जाए। नहीं, जब टिकट ही नहीं कट रही है तो उड़ान क्या भर पाएगी? अभी तो इसका कोई किसी तरह का विधि व्यवस्था नहीं चालू किया गया तो उड़ान क्या भर पाएगी? लेकिन इस बात को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच संजय झा का बयान भी आने लगा। संजय झा ने मिथिला मंच न्यूज को बताया कि कुछ लोग अनर्गल बात कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वही आरोप लगाते हैं। सोचना यह है, जब सरकार का करोड़ों रुपया वहां लग चुका है, वहां किसानों को राशि मिल चुकी है, भवन भी बन चुके हैं, तो उड़ान सेवा प्रारंभ होगी ही, भले ही कुछ विलंब हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रयास प्रारंभ किया गया था उसका सकारात्मक स्वरूप कुछ दिन में नजर आएगा ही। उनके आश्वासन के बाद अब लोगों में चर्चा होने लगी कि अगर संजय झा यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं है, फिर भी अगर इतना आश्वासन देते हैं तो दरभंगा की जनता के लिए आशा की किरण ही है, क्योंकि वास्तविकता भी यही है। जब सरकार के करोड़ों रुपए लग चुके हैं और जब एयरपोर्ट अथॉरिटी रनवे निर्माण के साथ बिल्डिंग एवं अन्य बिंदुओं पर एनओसी नहीं देती, तब तक स्पाइस जेट बुकिंग कैसे प्रारंभ कर सकती है। अब लोगों में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि विलंब से ही सही, एयरपोर्ट जल्दी दरभंगा वासियों के लिए प्रारंभ होगा। यहाँ तक कि दिल्ली में रहने वाले कई लोगों ने भी कहा कि उन्हें आशा है कि जल्दी दरभंगा से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के लिए उड़ान सेवा प्रारंभ होगी, ताकि यहाँ के लोगों को पटना होते हुए दरभंगा ना जाना पड़े और ऐसे में दरभंगा का विकास होगा। दरभंगा में चिकित्सा, शिक्षा और उद्योग स्थापना से संबंधित कार्य प्रारंभ होंगे। लोग भले ही विवाद का विषय बना रहे हों, लेकिन यह सच्चाई है। जब सरकार करोड़ों रुपए यहाँ लगा चुकी है तो जल्दी यहाँ पर एयरपोर्ट निर्माण पूरा होगा, दरभंगा से हवाई यात्रा प्रारंभ होगी। लोगों ने यह भी कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। से स्टार्टिंग में ही हम लोग रहते आए हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों को दरभंगा से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा, किसी रीज़न से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। पर जब भी अब दरभंगा इतनी आसानी से छूट तो सकता नहीं। अब जब भी हमारा मन करता है दरभंगा जाने का, पहले पटना लैंड करना पड़ता है, फिर वहाँ से कार ले करके फिर दरभंगा, और बीच में गांधी सेतु पुल, उस पर इतना लंबा जाम, हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है। दरभंगा जाने से पहले भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है। वहाँ 1 अगस्त को होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था, 1 मई से टिकट कटने वाला था। हम लोग रोज़ चेक करते हैं कि कभी टिकट कटेगा, कभी हम लोग जाएंगे दरभंगा एक बार, बट हमेशा ऐसे ही होता है, नहीं जा पाते। अगर बन गया, अच्छा जल्दी से जल्दी बन गया तो हो सकता है दरभंगा हम दूसरा बिहार का दूसरा आर्थिक शहर बन जाए, तो अच्छा होगा अगर जल्दी से बन गया तो। उम्मीद है। अब पता नहीं, देखिए मोदी जी क्या करते हैं। पहले तो बहुत खुशी था कि 1 मई से शुरू होने वाला था, अब नहीं प्रारंभ हो रहा है, तो इसके चलते बहुत दुखी है। हम लोग को बराबर आना जाना रहता है दरभंगा से दिल्ली, दिल्ली से दरभंगा सुविधा मिल जाता है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहने वाले कुछ परिवार को इस बात की आशा जगी थी कि जल्दी एयरपोर्ट दरभंगा से प्रारंभ होगा और वह लोग दरभंगा की यात्रा पटना और गंगा सेतु के दुर्गम रास्ते को छोड़कर सीधा दरभंगा लैंड करेंगे, और यह सुविधा उन लोगों को उत्साहित करेगी कि दरभंगा की यात्रा बराबर करते रहें। यही नहीं, स्पाइस जेट ने भी इस बात की आशा की थी कि यहाँ उड़ान सेवा के लिए मांग अधिक है, इसलिए यहाँ अधिक जहाजों को जनता के लिए उपलब्ध कराना होगा। हम लोगों को जानकारी मिली थी कि दरभंगा में एयरपोर्ट बन रहा है और स्पाइस जेट की प्रथम उड़ान वहां से उड़ेगा 1 अगस्त से। लेकिन पहले पता चला था कि 1 अप्रैल से उसकी टिकटिंग होगी। बाद में फिर दूसरी बार एक चला था, न्यूज़ चला था कि पुनः अब 1 अप्रैल से नहीं, 1 मई से उसकी टिकटिंग होगी। हम लोग लगातार वेबसाइट पर, स्पाइस जेट की वेबसाइट पर जाकर हम लोग लगातार चेक कर रहे हैं कि टिकट कटे। अभी तक टिकट नहीं कट रहा है। थोड़ी सी असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। पहले तो बहुत अच्छा लगा था कि स्पाइस जेट की फ़्लाइट दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, ये 3 स्थानों पर चलेगी। लेकिन अभी अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर टिकटिंग कटे तभी पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
सेवा शुरू हो जाएगा और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हम महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधा हो गई जाने के लिए। दिल्ली से हम लोग पटना से, मोदी सरकार से हमको पूरी उम्मीद है और आशा भी है कि हो जाएगी। हालांकि स्पाइस जेट के अधिकारियों की घोषणा के बाद लोग चुनाव में व्यस्त हो गए, विरोधी आरोप लगाते रहे तो एनडीए के लोग जल्दी एयरपोर्ट प्रारंभ होने की बात कर रहे थे। ऐसे में चुनाव समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन यह मुद्दा गरमाने लगा है। अब लोगों में यह विश्वास भी होने लगा है कि संजय झा के द्वारा किया गया कार्य जल्दी धरातल पर दिखेगा और हवाई सेवा जल्दी प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि लोगों ने यह भी कहा अब दरभंगा से जीतने वाले नए सांसद के कंधों पर भी जिम्मेवारी होगी कि वह एम्स और एयरपोर्ट के लिए कितना कार्य कर पाते हैं। इतना तो तय है कि जो एयरपोर्ट का कार्य अगस्त में प्रारंभ होना था वह बारिश की वजह से विलंब हो सकता है। अब यह अगस्त की जगह अक्टूबर या नवंबर से प्रारंभ होगी, लेकिन लोगों को आशा है कि किसी भी तरह इस वर्ष आम जनता के लिए दरभंगा एयरपोर्ट खुल जाएगा और लोग यहां से हवाई यात्रा प्रारंभ कर दरभंगा को विकसित करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में लोगों ने खासकर मोदी से ज्यादा अपेक्षा भी की है और अपेक्षा उसी से की जाती है जो कुछ कार्य करने के लायक हो और कुछ कर दिखा सकता हो। ऐसे में संजय झा के प्रारंभिक प्रयास की सभी सराहना ही कर रहे हैं और संजय झा से आशा करते हैं कि वह अपना राजनीतिक निराशा छोड़कर पूर्व की तरह जनता के लिए कार्य करते रहेंगे तो हमेशा जनता के दिल पर राज करेंगे। टिकट मिलना ना मिलना राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जनता के लिए जो कार्य करेगा वह जनता के दिल पर राज करेगा। अब कुछ दिनों में यह तय होगा कि क्या वास्तव में एयरपोर्ट जनता के लिए खुलेगा या फिर हवा ही रहेगी। यह हमारा भी विश्लेषण है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। डॉन बॉस्को स्कूल, बीपी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध, स्मार्ट क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल कूद की समुचित व्यवस्था एवं अनुशासन पूर्ण वातावरण।
सीसीटीवी कैमरे से संरक्षित विद्यालय परिसर, स्वच्छ पेयजल के साथ सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।